जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। और आज का विषय रहेगा प्रार्थना में कभी हार मत मानो। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, प्रार्थना में कभी हार मत मानो। एक अन्याय न्यायी और विधवा का ये दृष्टांत है जिसे लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से लेके 8 पद तक। ये काफी रोचक विषय रहेगा। भाई और बहनों, आप सभी बने रहिएगा। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को देखते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाप न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दाई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते? और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मेरे प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हम प्रभु यीशु मसीह के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत का अध्ययन करेंगे जिसे हम अन्यायी न्यायी और विधवा का दृष्टांत कहते हैं। ये दृष्टांत केवल प्रार्थना के विषय में नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि कठिन समय में कैसे विश्वास योग्य बने रहे, देरी होने पर भी परमेश्वर पर भरोसा कैसे रखे, न्याय की प्रतीक्षा करते हुए हिम्मत कैसे न हारे और अंत समय में विश्वास को कैसे बनाए रखे। यह दृष्टांत विशेष रूप से आज के समय के विश्वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, किसी भी बाइबल अंश को समझने के लिए उसका संदर्भ समझना बेहद आवश्यक है। लूका 18 अध्याय से पहले लूका 17 में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य और अपने दूसरे आगमन के विषय में शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने उस वक्त कहा था, मनुष्य के पुत्र का दिन अचानक आएगा। उन्होंने नूह और लूत के दिनों का उदाहरण भी दिया था। उन्होंने बताया था कि बहुत से लोग उनके लौटने की प्रतीक्षा करते करते थक सकते हैं। यही कारण है कि लूका 18 अध्याय 1 में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में यह दृष्टांत सुनाते हैं, अर्थात जब तक यीशु दोबारा नहीं आते तब तक उनके लोगों को लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए और निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए अब इसे हम पद दर पद देखते हैं। शुरुआत करते हैं लूका 18 अध्याय 1 पद से, जैसे कि यहाँ लिखा है, फिर उसने इस विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाप न छोड़ना चाहिए, उनसे एक दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत का उद्देश्य पहले ही बता दिया था। इस बात को हमें समझना होगा। अधिकतर दृष्टांतों में हमें अंत में अर्थ समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर लूका शुरुआत से ही बता देते हैं कि उद्देश्य क्या है। भाई और बहनों, नित्य प्रार्थना करना और हियाप न छोड़ना, यहाँ पर नित्य प्रार्थना का अर्थ है यह नहीं कि दिन रात बिना रुके प्रार्थना करते रहे, बल्कि इसका अर्थ है कि निरंतर परमेश्वर के साथ संबंध को रखना, कठिनाइयों में भी प्रार्थना जारी रखना, उत्तर मिलने तक विश्वास बनाए रखना। और साथ ही हियाप न छोड़ने का अर्थ बनता है यूनानी भाषा में हिम्मत हार जाना, थक जाना, निराश होकर छोड़ देना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे अनुयायियों, प्रार्थना में कभी हार मत मानो। इसे इस प्रकार हम समझ सकते हैं। मान लीजिए एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए वर्षों तक प्रार्थना करती है। कई बार उसे लगता है कि परमेश्वर सुन नहीं रहे, लेकिन वह हार नहीं मानती।
वह विश्वास रखती है कि परमेश्वर सही समय पर कार्य करेंगे। यही इस दृष्टांत का मुख्य संदेश है। आगे हम देखते हैं लूका 18:2 में, जैसा है लिखा है, उसने कहा, किसी नगर में एक न्यायी था जो न परमेश्वर से डरता था और न मनुष्य की कुछ परवाह करता था। अन्याय न्याय कौन था यहाँ पर? यह व्यक्ति परमेश्वर से नहीं डरता था, लोगों की भी परवाह नहीं करता था, केवल अपने स्वार्थ को सोचता था। यह उस समय का सबसे बुरा न्यायी था। यह न्याय और सत्य की बजाय अपने लाभ के अनुसार निर्णय देता था। पुराने नियम की शिक्षा हमें बताती है कि परमेश्वर ने न्यायियों के लिए आदेश दिया था, न्याय को न बिगाड़ना, व्यवस्था विवरण 16:19 में। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें यह भी है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ परमेश्वर की तुलना उस अन्यायी न्याय से नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह एक कम से अधिक का तर्क है, यानी कि लेसर टू ग्रेटर। कहने का तात्पर्य, यदि एक बुरा न्यायी भी अंत में न्याय कर सकता है, तो हमारी प्रेमी और पवित्र परमेश्वर तो अवश्य ही न्याय करेंगे। आगे हम देखते हैं लूका 18:3 के कहने का अर्थ, उस नगर में एक विधवा थी जो उसके पास आकर कहती थी कि मेरे विरोधी से मेरा न्याय कर। यहाँ पर विधवा का महत्व क्या होती है? बाइबल में विधवाएं समाज के सबसे कमजोर लोगों में गिनी जाती है। उनके पास आर्थिक सुरक्षा नहीं थी, सामाजिक शक्ति नहीं थी, कानूनी सहायता नहीं थी। उस समय पुरुष प्रधान समाज में विधवाओं की स्थिति अत्यंत कठिन होती थी। परमेश्वर विधवाओं की चिंता करते हैं। भजन संहिता 58:5 में कहते हैं कि परमेश्वर अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। कहने का तात्पर्य, परमेश्वर हमेशा कमजोर लोगों की रक्षा करते हैं। यहाँ पर विधवा की समस्या क्या थी? बाइबल विस्तार से नहीं बताती है कि उसकी समस्या क्या है। संभवतः किसी ने उसकी जमीन छीन ली हो, आर्थिक शोषण हुआ हो या कोई कानूनी विवाद हुआ हो, लेकिन मुख्य बात समस्या नहीं है। मुख्य बात उसकी दृढ़ता है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति। उसके पास धन नहीं था, प्रभाव नहीं था, संबंध नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, यानी कि लगातार प्रयास करने की दृढ़ता। भाई और बहनों, कई बार विश्वासी भी उसी विधवा की तरह महसूस करते हैं। बीमारी लंबे समय तक चल सकती है, नौकरी नहीं रह सकती है, परिवार के लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, आर्थिक संघर्ष समाप्त नहीं होती हो, फिर भी वे लगातार परमेश्वर के पास आते रहते हैं। ये कुछ इसी प्रकार है। लूका 18:4 में लिखा है, उसने कुछ समय तक तो न माना, परंतु बाद में मन में कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ चिंता करता हूँ। तो भाई और बहनों, यहाँ पर न्याय में देरी देखा जाए तो न्यायी ने जानबूझकर देरी की। यह विधवा के लिए निराशाजनक स्थिति थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हमें लगता है कि मैं वर्षों से प्रार्थना तो कर रहा हूँ, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर की चुप्पी का अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने हमें छोड़ दिया है। देरी हमेशा अस्वीकृति नहीं होती है। आइए इसे हम बाइबल के कुछ उदाहरण से समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि अब्राहम 25 वर्ष तक पुत्र की प्रतीक्षा करती रही, उसी प्रकार यूसुफ जिन्होंने 13 वर्ष तक संघर्ष किया था, दाऊद राजा बनने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा की, और हन्ना लंबे समय तक संतान के लिए प्रार्थना करती रही। भाई और बहनों, परमेश्वर का समय सर्वोत्तम होती है। हम घड़ी देखते हैं, परमेश्वर संपूर्ण इतिहास को देखते हैं। आगे हम देखते हैं लूका 18:5 में, जैसा यहाँ लिखा है, तो भी इसलिए कि यह विधवा मुझे सताती रहती है, मैं उसका न्याय कर दूंगा, नहीं तो ऐसा न हो कि बार बार आकर मुझे तंग करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या यहाँ पर विधवा ने न्यायी को परेशान कर दिया? बिल्कुल, क्योंकि वह बार बार आती रही, उसने हार नहीं मानी। तो क्या भाई और बहनों, इसका अर्थ ये है कि हमें भी परमेश्वर को परेशान करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ तुलना नहीं बल्कि विरोधाभास है। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर वो अन्याय न्यायी बिल्कुल स्वार्थी था, प्रेमहीन था, मजबूरी में न्याय करता था। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रेमी पिता है, दयालु है, अपने बच्चों की सुनते हैं। ये तथ्य, ये सारी बातें
बताती है। आगे हम देखते हैं लूका 18:6 में प्रभु ने कहा, सुनो वह अन्यायी न्यायी क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को ध्यान देने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब मुख्य शिक्षा आने वाली है। लूका 18:7 से हम देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न करेगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, चाहे वह उसके विषय में देर भी करे। यहाँ पर चुने हुए लोग कौन है? ये वे लोग हैं जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया है, जो परमेश्वर के परिवार के सदस्य है, जो उसके प्रिय बच्चे हैं। यहाँ पर रात दिन दुहाई देता है, इसका अर्थ क्या है? लगातार प्रार्थना करना। जैसे हन्ना, दाऊद, पौलुस, प्रारंभिक कलीसिया, उन्होंने लगातार परमेश्वर को पुकारा है। क्या परमेश्वर वास्तव में देर करते हैं? हमारे दृष्टिकोण से हाँ, बिल्कुल हाँ, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं। जैसे दूसरा पत्रस 3:9 में कहा गया है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। उसकी समय सारिणी हमारी समय सारिणी से बिल्कुल अलग है। यही कारण यहाँ पर देरी के संभावित कारण विश्वास को मजबूत करना होता है। प्रतीक्षा विश्वास को परिपक्व बनाती है। उसी तरह चरित्र निर्माण, धैर्य और सहनशीलता विकसित होती है, क्योंकि परमेश्वर सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। आइए इसे हम कुछ व्यवहारिक उदाहरण से समझने के लिए प्रयास करते हैं। यदि एक बच्चा 5 वर्ष की आयु में कार चलाने की मांग करे, तो अच्छा पिता उसे तुरंत कार नहीं देता, क्योंकि सही समय अभी नहीं आया। इसी प्रकार परमेश्वर भी सही समय जानते हैं। आगे यहाँ पर लूका 18:8 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ वह शीघ्र उनका न्याय करेगा। तो भी जब मनुष्य का पुत्र आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मेरे प्रिय भाई और बहनों, शीघ्र न्याय का अर्थ क्या है? यहाँ पर शीघ्र का अर्थ हमेशा तुरंत नहीं होता। इसका अर्थ है जब परमेश्वर का समय आएगा तो उनका कार्य अचानक और निश्चित होगा। साथ ही यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रश्न भी करते हैं। यह अत्यंत गहरा प्रश्न है भाई और बहनों। जैसे वो कहते हैं कि क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं पूछा कि क्या वह बड़ी कलीसिया पाएगा या क्या वह प्रसिद्ध सेवक पाएगा। उन्होंने तो पूछा क्या वह विश्वास को पाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य केवल उत्तर प्राप्त करना नहीं है। प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य है विश्वास बनाए रखना। लूका 17 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन का चर्चा की। अब लूका 18 में वे बताते हैं कि जब तक मैं न लौटूं तब तक मेरे लोग प्रार्थना करते रहे, निराश ना हो, विश्वास बनाए रखे। तो इस प्रकार भाई और बहनों, आज के विश्वासियों के लिए भी हमें यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। जैसे प्रार्थना में हार मत मानो। यदि वर्षों से प्रार्थना कर रहे हो तो रुकना मत। उसी प्रकार परमेश्वर अन्यायी न्यायी नहीं है, वे प्रेमी पिता है, वे हमारी चिंता करते हैं। तीसरा, विश्वास अंत तक बनाए रखो। यहाँ पर अंतिम प्रश्न ये भी है कि क्या यीशु मेरे जीवन में विश्वास पाएंगे। इसे हम इस प्रकार उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं। एक विश्वासी महिला अपने पति के उद्धार के लिए 20 वर्षों तक प्रार्थना करती रही। उसे लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन 20 वर्ष बाद उसका पति प्रभु को स्वीकार करते हैं। यदि उसने 10 वर्ष बाद हार मान ली होती तो वह उस आशीष को नहीं देख पाती। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर हमें इस दृष्टांत को समझने में सावधानी भी बरतनी चाहिए। जैसे कि ये दृष्टांत का अर्थ ये नहीं है कि यदि हम पर्याप्त बार प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी हर इच्छा पूरी कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर कोई मशीन नहीं है। वे तो बुद्धिमान पिता है, वे वही देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए उत्तम है। तो भाई और बहनों, इस दृष्टांत का मुख्य संदेश परमेश्वर के लोग तब तक लगातार प्रार्थना करे और विश्वास बनाए रखे जब तक कि परमेश्वर अपने सिद्ध समय में न्याय और उद्धार प्राप्त न करे। तो भाई और बहनों, आज हमने सीखा है निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परमेश्वर अन्यायी न्यायी नहीं है। देरी का अर्थ अस्वीकार तो बिल्कुल नहीं है, और परमेश्वर अपने समय में न्याय करते हैं। तो इसी विश्वास के साथ आज के अध्ययन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने जो सुना है, प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की।